अस्सलाम वालेकुम। गोरखधंधा में खुश आमदीद। इस वक्त हम अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर बैठे हैं, अंदर उनकी फैमिली है। क्या समझते हैं उनके इस मर्डर का ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, एक दूसरे मुल्क में ये इंसिडेंट हुआ है। अभी तक हमारे सामने मुकम्मल तौर पर हकायक मौजूद नहीं है। जब हमारे सामने मुकम्मल हकायक आ जाएंगे तो फिर उसके बाद ही इसके ऊपर कोई राय कायम की जा सकेगी। लेकिन बहर तौर जिन हालात में अरशद भाई को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा वो हमारे सामने, उन्हें दर बदर ठोकरें खानी पड़ी, और पाकिस्तान की सहाफ़ती दुनिया का वो एक बड़ा नाम थे। हमेशा बेबाक पोजीशंस लेते थे, निडर सहाफ़ी थे, और कभी उन्होंने अपनी पोजीशंस जो उन्होंने ली उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनके फैमिली के दुख में हम शरीक हैं। उनकी वालदा एक बेटे को लहद में उतार चुकी हैं, अभी दूसरा ये सान्या है उनके साथ। तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे और अरशद भाई की मग़फ़िरत करे। सेनेटर साहब, आपका उनसे ज़ाती ताल्लुक़ कैसा था? दुआ सलाम कॉल पर बात होती थी? मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ इस तरह का था जी कि मैं जब भी उन्होंने अपने शोज़ पे इनवाइट किया जाता था, बहुत दफ़ा उनके शोज़ पे गया, उनके साथ पॉलिटिकल डायलॉग होता था, गुफ्तगू होती थी। शो के बाद हम उनके स्टूडियो के बाहर निकल कर खड़े हो जाते थे और गपशप जारी रहती थी। और वो चीज़ें जो टीवी चैनल्स पर बैठ के डिस्कस नहीं की जा सकती वो भी डिस्कस होती थी। तो उनकी पाकिस्तान की सियासत पे एक बहुत गहरी नज़र थी, बड़ी इंफॉर्मेशन होती थी उनके पास, और उनका तज्ज़िया मिसाली तज्ज़िया होता था। जब ऑफेयर हुए वो टीवी से, तो उसके बाद आपका उनसे कोई रब्ता हुआ, कॉल पर, मैसेज पर, कोई आमना सामना हुआ? उसके बाद जब वो ऑफ एयर हुए तो गालिबन वो पाकिस्तान से उसी फ़ौरन बाद ही चले गए थे, तो उसके बाद उनसे रब्ता नहीं हुआ। इल्म भी नहीं था। फिर पता चला, आज ही पता चला कि वो तो केनिया में मुकीम थे। ये बात भी इल्म में नहीं थी। कीनिया में वो मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले वो गए वहाँ पे। तो अभी सेनेटर साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में साफत का गला क्यों घोंटा जा रहा है और इसके पीछे कौन है? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया में सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल है, जहाँ पर ख़बर करने के नतीजे में कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, जान से हाथ धोना पड़ता है। कई ऐसे हमारे सामने वाक़यात हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली आज तक उन वाक़यात में कोई एक भी मुलज़िम कैफ़िर किरदार तक नहीं पहुँच सका। चाहे वो मतीउल्लाह जान का वाक़या हो, अबसार आलम का वाक़या हो, हामिद मीर का वाक़या हो, सलीम शहज़ाद का वाक़या हो, इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात हमारे इल्म में हैं। तो हम जब तक अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को और इस मुल्क के अंदर निज़ाम को अपने लिए बेहतर नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ सकेंगे। आप सोशल मीडिया में, टीवी में, ट्विटर में इंसानी हुकूक के लिए एक्टिव नज़र आते हैं। इस स्पेसिफिक अरशद शरीफ के केस में कहाँ तक जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि सबसे पहले हमें हकायक का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे मुकम्मल हकायक हमारे सामने हों कि वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ। अब सुबह से एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि शायद एक पुलिस बैरिकेड था, उसके ऊपर कोई इंसिडेंट हुआ। तो लेट्स वेट फॉर द फैक्ट्स। और क्या फिर क्या समझते हैं, हकाइक सामने आ सकेंगे? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके, तो अरशद शरीफ के कातिल सामने आ सकेंगे? ये भी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि पाकिस्तान में कभी कोई भी वाक़या हो जाए, कमीशंस बनते हैं, कमेटियाँ बनती हैं और दावे किए जाते हैं कि जी कि इतने दिनों के अंदर हम मुलज़िमों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे। क़याम पाकिस्तान के वक्त से लेकर आज तक कितने ही ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। हमारे लियाकत अली ख़ान साहब का वाक़या आपके सामने मौजूद है। तो बहुत से वाक़यात हैं। मुलज़िम कभी भी बहुत शाज़ो नादर ही शायद किसी केस में कैफ़िर किरदार तक पहुँचाए जा चुके हों, और ये हमारे निज़ाम इंसाफ़ के ऊपर एक बहुत बड़ी एक ज़र्ब है कि वो आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल सका। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप इंसानी हुकूक के लिए एक्टिव रहते हैं, तो आपके जहन में कोई ऐसी सजेशन है जिसके इस्तेमाल से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, या दीगर पाकिस्तान एक पसमानदगी की तरफ ही रोज़ बरोज़ जा रहा है, तो कैसे इन चीज़ों से ओवरकम किया जा सकता आइन पर अमल करने से। है? हो सकेगा? अगर आइन पे अमल सब मनोअन करें, तमाम इदारे, तमाम इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस, तो फिर हो सकेगा।